पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद डार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। आज हम उसका खुमाजा में ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप उसको हिलाएंगे तो ये सीधा हो जाए कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस से हमने डील करना है तो फिर हमें ये चीजें बड़े बड़े फैसले करने होंगे। डार के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, अवाम ने महंगाई का नया बम मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े, कहा हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी छीन ली, ये हमें खुदकुशी पर मजबूर न करें। ऊपर जा रहे हैं अभी अल्लाह के पास। आटा, खाना, हर चीज। आटा के टिके में नहीं मिलेगा तो मैं कपड़े बेचूंगा। और ये क्यों नहीं करते हो कि अपनी फैक्ट्रियां बंद करो, बेचो और अपना जो खजाना बाहर लेके गए वो ले आओ। और आवाम को रोटियां तंदूर होंगे, वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी। तो आप पिछली दफा भी भागे थे, रिजाइन दिए बगैर भागे थे, आपको शायद याद। वो ऐसे ही किसी को कहा था मैं सब्जी लेने गया हूं तो वो लंदन भाग गए थे, पिछली दफा भी ऐसे ही गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कॉन्फ्रेंस करी, पहले साफ तौर पर बोला कि पेट्रोल के जो हैं वो दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, पूरे देश में हाहाकार हो हल्ला मचता है। एक तरफ जो है वो मरियम नवाज अपनी सर्जरी करा के आई, बहुत मोटे अच्छी खासी कीमत खर्च करके वहाँ से आई हैं। एक तरफ इनका बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया भर में ऐश करता हुआ नजर आता है। एक तरफ इनका जो नवाज शरीफ है वो अभी भी लंदन में बैठ के अय्याशियाँ काट रहा है। सब के सब सरकार में जितने भी हैं वो भी मजे कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के भी कई नेता जो आज पावर में नहीं है वो भी दुनिया भर के अलग अलग कोनों में अपनी अपनी बढ़िया मुर्गी डांस उनका चल रहा है। पाकिस्तान की आवाम आज शायद ही कहीं वॉर वाले जो देश होते हैं, जो युद्धग्रस्त होते हैं, वहां पे भी इतनी बुरी जिंदगी नहीं होती। जिन देशों में इमरजेंसी लग जाती है वहां पर भी इतनी बुरी जिंदगी नहीं होती। जो पाकिस्तान में आज स्थिति है, दुनिया के करीब से गरीब देशों ने भी कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी जब अचानक से बेरोजगारी भी आ जाए, हाइपर इन्फ्लेशन भी आ जाए, सब कुछ मामला बिगड़ जाए। ये जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया है, कुछ शर्म आती है इन लोगों को। गरीब आवाम मर रही है। क्या मरियम नवाज ने जो सर्जरी कराई है उसके पैसे आवाम से ले रहे हैं? हुक्मरानों के असासे बढ़ रहे हैं। एक एक हुक्मरान का कम से कम भी 20-20, 30-30 अरब असासा बढ़ा है। ये हमारे मुल्क की सियासत है। मरियम नवाज आई है, कल आते ही तकरीर करने लग गई है। और तकरीरों से कुछ नहीं होगा, आवाम का ख्याल करे। आते ही कहती महंगाई दूर कर दूंगी। ओ यार कितना बेड़ागर करोगे इस मुल्क का, इकोनॉमी तबाह कर दिया। And he's done it very candidly. So बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का मिफ्ता इस्माइल साहब। अब जो हुकूमत फैसले कर रही है अक्रॉस द बोर्ड, तेल की कीमतें महंगी करना, 35 रुपए बढ़ा देना, मतलब इसके अलावा इनके पास क्या कोई और ऑप्शन नहीं था डूबती मईशत को बचाने का? ये सारा का सारा मलबा आवाम पे डालने का? नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं दुनिया भर में। नाज़रीन कराम, अब बात होगी अवाम की, महंगाई की चक्की में पिसती अवाम की। आज एक मर्तबा फिर पीडीएम हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। 35 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है और अब महंगाई का जिन बेकाबू एक मर्तबा फिर होने के लिए सर तोल रहा है। इस वक्त अवाम के दरमियान हम मौजूद हैं और आज अवाम से पूछेंगे कि इस हुकूमत ने उनका क्या हशर कर दिया है। आइए हमारे साथ। गुजारा आपका हो रहा है? नहीं हो रहा। खर्चा ज्यादा है? खर्चा बहुत ही ज्यादा है और महंगाई बहुत ज्यादा है। मजीद लोगों से भी बात करते हैं, क्या हिसाब है इस वक्त? खर्चे पूरे हो रहे हैं? आप ऐसी मुतमईन नहीं है हम लोग, हुकूमत से मुतमईन नहीं है? इमरान खान की याद आती है? याद हो उसको, तेरे याद है तेरे जाने के बाद। अच्छा, उसकी याद आ रही है आपको? उसने तो बोले थे हम पेट्रोल महंगाई है, पेट्रोल हमारे भी घर में बैठा हुए। उसने बोले हम महंगाई खत्म करेगा, अभी तो कैसे महंगाई, वो तो घर से बाहर नहीं निकलते। पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद डार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। बादशाह खान कॉन्फ्रेंस के खिताब में इसाक डार का कहना था कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, मुआशी बहरान से निकलने में वक्त लगेगा। तमाम सियासी जमातें मिलकर फैसला करें कि मुल्क को बहरान से निकालना है। मुआशी बहरान से निकलने के लिए बड़े बड़े फैसले करने होंगे। बैरूनी गुलामी से निजात हासिल करनी होगी। जब तक माली तौर पर नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करेंगे तो पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ये मुआशी बहरान गुज़िश्ता 5 बरस में मुल्क की मुकम्मल तबाही की वजह से है। बहुत सारे 75 साल भारत नफरत हमने सिखाई है सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में। बल्कि मैं आरजू एक और बात कहूंगा, नफरतें तो खैर, एक तो 2 चीजें मैं कहूंगा। एक तो नेचुरल एलिमेंट है कि भारत के ऊपर इतने बड़े, मैं तो इसको अपने डीएनए का मैटर, मैंने कहा है आपको कई दफा, मैंने कहा कि हमारा डीएनए ऐसा है
कि थोड़े से मुगल या ये आते थे लोग टर्किश वगैरह और हमारे एक बहुत बड़े महाभारत के ऊपर वो रूल करते रहे हैं। आज जो वो नफरतें हैं वो उसके रिजल्ट है, उसका नफरत है, पाकिस्तान से नफरत। डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में इस वक्त। कि इंडिया ने जो है वो कोई कैंसर के लिए जो है, कैंसर की डिजीज जो है उसके लिए कोई इलाज दरियाफ्त किया है, उसके ऊपर भी मैंने आपका ट्वीट भी बल्कि देखा। हम ना से ही हमारे पड़ोस में तरक्की की तरफ जाया जा रहा है, कैंसर की रिसर्च की जा रही है और वहां पे खबर आई है कि उन्होंने कैंसर की एक किस्म का उनका तजर्बा ठीक रहा है भारत का। लेकिन ये आपकी पहली दफा होती तो शायद आपको दुनिया जो है सीरियस लेती, क्योंकि आप पिछले कई सालों से सिर्फ इसी फॉरेन एक बारोड इकॉनमी है, आपकी बाहर से पैसा आता है तो आप सांस लेते हैं पाकिस्तानी। तो मैंने उनसे ये बात की आज से 1.5-2 महीने पहले, तो उन्होंने कहा कि ये आप जो जिस तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक पूरा मुल्क बैरियर टाउन बना दिया है। आप खुद सोचें इंडस्ट्री कौन लगाएगा वहां पे, क्यों लगाई जाएगी? जब प्लाटों से इतने पैसे बढ़ रहे हैं तो लोग एक प्लाट खरीदते हैं, आगे 2 प्लाट और बेचते हैं, 2 प्लाट और खरीद लेते हैं। मुझे इतराज है इस चीज। देखें ना, जिस तरीके से खुले आप ये चैलेंज करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम इनके बच्चों को, खानदानों को यूं कर देंगे, उस बंदे को भी, उसको भी ब्रेक दें यार, उसका भी कानून है, वो भी पाकिस्तानी। लेकिन एक मुल्क के अंदर 2-2, 3-3 कानून चलाते हैं आप, फिर कहते हैं हम ये कर देंगे। ज्यादती है। ग्वादर में गए हैं, वहां हमारे आर्मी वाले भाई जाके वहां पे लोगों को कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा एक सिर्फ 2 क्वेश्चन से पूछूंगा, सिस्टम में कौन है लोग? उनमें कोई जर्मन है, उनमें कोई फ्रेंच है, उनमें कोई ब्रिटिश है, उनमें भी तो आपके बहन भाई हैं। और दूसरा मेरा उनसे क्वेश्चन ये था कि आपके पास मुसलसल शोर डाला जा रहा है कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, हमारा सियासी मसला है, सियासत होगी तो मुआशरे ठीक हो जाएगी। आपके पास कोई एक ऐसा नया इंसान आया है आपकी पार्टी ने? तो आज डार साहब ने बड़ा एहसान चढ़ाया पाकिस्तान पे कि मैं आपको 7-8 बिलियन ला दूंगा। तो आप देखिए, पाकिस्तान का हल 7-8 बिलियन डॉलर है मेरे ख्याल में, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। इससे आप अपने दिवालिया को डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। उसकी वजह यह है मुल्क का दिवालिया तब रुकता है तो दर हकीकत आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। इस वक्त आपका घेराव झहलाव करने वाले जितने लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आज एक मुसलसल 2 दिनों से कहा जा रहा है कि सिस्टम के खिलाफ बाहर निकलें, सिस्टम के खिलाफ जिहाद करें, सिस्टम के खिलाफ बगावत करें। तो ये सारी चीजें अंदिया हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे ब्रादर मुल्क जो है, हमारे दोस्ताना जो कंट्रीज हैं, हमारे जो वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं IMF में आप जाएंगे, उस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो फिर हम आपको कोई मजीद पैसे या कर्जे देंगे। दूसरा सबसे बड़ा इशू है आपका करप्शन का। एक आपके ये एक रूलिंग एलीट के अंदर एक फैशन है कि यहां से लूट के फॉरेन नेशनैलिटी लेकर बाहर भाग जाना। जब तक आप इन चीजों को नहीं रोकेंगे, आप किसी साइड पर नहीं जा सकते। और दूसरा, आपका सिस्टम जो है सारा, वो एक दूसरे के बहनोई और साले हैं, एक दूसरे के वो रिश्तेदार हैं सारे। एक स्टैंडर्ड रखे एक मुल्क के अंदर 3-3 कानून चलाने से तो फिर यही होगा ना जो हो रहा है। आपको पाकिस्तानी बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपको चाहिए कि एक कानून सबके लिए रखें, जो आज आप फवाद चौधरी साहब के लिए कर रहे हैं। अगली बारी कहते हैं असद उमर का नंबर लग चुका है, मिस्टर हैंडसम परेशान है, पूरे लोगों की मिन्नतें की जा रही हैं, जमान पार्क आ जाए, जमान पार्क आ जाए। जब मुल्क कुछ उसकी इकानमी सांस लेना शुरू कर दे, आपकी इंडस्ट्री लगना बंद हो चुकी है। यहाँ पे आप स्वाय अपने मुल्क के प्लाटिंग करके एक फेक आपने इकानमी एक क्रिएट कर रखी है। पाकिस्तान से भागने का, पाकिस्तान के नेताओं का, मंत्रियों का भागने का सिलसिला कोई नया नहीं है। जहां पे किसी को पता चलता है कि उसकी गाल नहीं गलने वाली, वो भाग जाता है। इमरान खान के बड़े ही करीबी मानने जाने वाला पाकिस्तान का एक परिवार है। वो परिवार मतलब खाली मियाँ बीवी हैं, जिसमें वो जो बीवी साहिबा हैं उनका नाम है फरा, कुछ शायद फरा गुज्जर या फरा बीवी, अलग अलग नामों से पाकिस्तान में बुलाते हैं, कहीं कंफर्म नहीं हो पा रहा जो भी नाम है, फिलहाल उनको फरा मान लेते हैं। तो वो जो फरा साहिबा हैं, जब इमरान खान की पंजाब सरकार गई थी तब हमने सबने सुना था कि वो कितने महंगे महंगे पर्सेज, 90-90 लाख के इतने महंगे महंगे पर्सेज अपने साथ में लेके जा रही हैं। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत बड़े बड़े घपले किए। तो ये तो लगा रहता है, चाहे इमरान खान की पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ पार्टी हो, उसमें सब के सब बड़े बड़े घपले करके भागते हैं। जहाँ सरकार जाती है फरार हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में भी इकोनॉमी संभल नहीं रही है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब इकोनॉमी आपकी संभलती नहीं है, आप एक पॉलिटिशियन हैं,
आपको कल को अपना करियर सेट करना है, आपको कल को फिर से बनना है मंत्री, आपको कल को अपने बच्चों को भी वहाँ पे सेट कराना है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा बहुत आपका नाम है। इशाक डार का, जब तक अभी इशाक डार तकरीबन 2.5 महीने पहले मंत्री बने, उसके पहले मिफ्ता इस्माइल थे, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और मिफ्ता इस्माइल थे, एक ही पार्टी के हैं वैसे दोनों। मिफ्ता इस्माइल को हटा के शहबाज शरीफ ने इशाक डार को बनाया। इशाक डार की बहुत अच्छी इज्जत थी पाकिस्तान में, बहुत अच्छा उनको समझा था, तो उन्होंने कुछ काम भी ऐसे किए हैं इतिहास में जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है। मुझे कंपेयर तो किसी से भी किसी को करने का ना शौक है ना मुझे पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जैसा एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो इज्जत मनमोहन सिंह जी की है भारत में, वैसे ही एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कहीं ना कहीं इशाक डार की पाकिस्तान में थी। इतना अच्छा उस व्यक्ति ने इतिहास में काम किया। लेकिन अब वही बात होती है ना कि जब आप बिल्कुल डेड बॉडी लेकर के आओगे या फिर एकदम लेट समय के बाद में लेकर के आओगे किसी को अस्पताल में, तो डॉक्टर कितना भी काबिल हो, कितना भी अच्छा हो, वो बचा ही नहीं सकता। जब कोई गाड़ी एकदम खच्चर हो गई हो, एकदम कबाड़ा हो गई हो, उसके बाद दुनिया का कोई मैकेनिक उसको ठीक नहीं कर सकता। यही चीज़ें हैं कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रही ही नहीं बचने लायक। तो ये सब के सब भागने फिराक में है। सबको भी मौका मिलेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, कभी भी किसी के भी ऊपर हमला हो सकता है। पीटीआई वालों को आप देखो जेल में भरा जा रहा है, जो इनके इशाक डार कंपनी शहबाज शरीफ वाले हैं, इनकी सत्ता जाएगी, इमरान खान की सत्ता आएगी, इमरान खान छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि इमरान खान ने इतने बुरे बुरे समय झेले हैं, क्या क्या नहीं झेला। जब इनकी सरकार आएगी ना, तब ये फवाद चौधरी लोग जैसे मंत्री बनेंगे। तो इन्होंने जो आज टॉर्चर झेल रहे हैं जेल में, इससे बहुत गुना एकदम रुला मारेंगे सामने शरीफ परिवार को। इतनी गंदी गंदी सजाएं सबको देने वाले हैं। तो जैसे ही सरकार उतरेगी तुरंत भागते नजर आएंगे। पहले कोई भाग जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है उसमें।